सबको जय मसीह की। और जैसा कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ अपने तमाम विश्वासी भाई और बहनों से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्रिसमस यानी यीशु मसीह का जन्मदिन बहुत करीब आ गया है और हम सब विश्वासी भाई बहन उस जन्मदिन को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं बड़ी जोर शोर से। चाहे वो हमारा देश हो या विदेश हो, संपूर्ण पृथ्वी में जहाँ कहीं भी यीशु मसीह के बारे में जाना जाता है, इस वक्त यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने की तैयारी चल रही है। मैं कुछ वचनों को दिखा करके बातचीत करना चाहता हूँ। एक वचन है यशाया का 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। यशाया का 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे संग है, यानी प्रभु हमारे संग है। यशाया 7 का 14 एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के प्रति, जिसका ताल्लुक उसके जन्म से है। यानी यीशु मसीह के जन्म के बारे में ये भविष्यवाणी है जो हम पढ़ रहे हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जी हाँ, ये भविष्यवाणी पुराने नियम में है, यशाया की पुस्तक में है। और प्रभु यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए, उससे पहले ही कईयों साल पहले यशाया की पुस्तक में ये भविष्यवाणी मिलती है उसके जन्म के बारे में। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक और आयत देख लेते हैं। जी हाँ, ये है यशाया का 9वां अध्याय और उसका 6ठा पद। यशाया का 9वां अध्याय और उसका 6ठा पद। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी हाँ, ये भी यीशु मसीह के जन्म के बारे में यशाया नबी की पुस्तक में भविष्यवाणी है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित भविष्यवाणी की गई है, जो कि यशाया की पुस्तक में मिलती है। इस संदर्भ में हम एक और वचन देखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 से 25 तक हम पढ़ेंगे। जी हाँ, मत्ती 1 उसका 18 से 25 लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया।
जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था मतलब पुराने नियम की बातें हो रही है, यानी जो हमने अभी पहले पढ़ा है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जी हाँ, हम यहाँ भी यीशु मसीह के पैदाइश की बातों को पढ़ते हैं और समझ पाते हैं, जो कि मैं विश्वास करता हूँ सभी जानते हैं। एक अंतिम वचन और देख लेते हैं। जी हाँ, ये है यूहन्ना की पत्री का पहला अध्याय और उसका 14वां पद। जी हाँ, यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इन वचनों को लेने का, समझाने का या पढ़ने का मकसद क्या है। जी हाँ, मकसद ये है कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, और मैं कई बार, कईयों साल पहले से मैं ये प्रचार करते आया हूँ, और आज भी बताना, समझाना चाहता हूँ कि जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ ही नहीं है। जी हाँ, वो एक तारीख है जो हमें बताया गया है, मगर वो सत्य नहीं है। तो भी जब हम यीशु मसीह के जन्म दिवस को मना रहे हैं तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना कोई भी गुनाह या पाप नहीं है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप उस आनंद में हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर सिंहासन में मौजूद है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या देखते हैं उस सिंहासन में बैठकर, कि उसके लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग भोले हैं, मासूम हैं, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह उनके हृदयों में जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि वो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में रहना चाहते हैं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम पवित्र हो। पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह हैं। तो कब
वो वक्त आएगा जब हम अपने हृदय और आत्मा में यीशु मसीह को जगह देंगे। यानी कि कब वो समय आएगा जब यीशु मसीह हमारे हृदय और आत्मा में जन्म लेंगे। तो जब आप क्रिसमस की तैयारी में हैं तो कहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे हृदय में जन्म ले, आज हमारी आत्मा में जन्म ले। जी हाँ, मेरा इन तमाम वचनों को बताने का यही मकसद था कि यीशु मसीह का जन्म सत्य है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आपके हृदयों में आ जाए, आपकी आत्मा में आ जाए और उसकी आत्मा की परिपूर्णता में आप होकर चलने वाले बने, ताकि जब वो बादलों में आए तो अपनों को झट पहचान ले, क्योंकि उसकी आत्मा जिसके अंदर रहती है वो ही उसका पुत्र और पुत्री है। तो इस क्रिसमस को कोशिश करिए कि प्रभु यीशु मसीह तू हमारे हृदय में आ, हमारी आत्मा में आ। जी हाँ, मैं आने वाले क्रिसमस के लिए सभी मसीह भाई बहनों को, तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये क्रिसमस बहुत ही आनंदमय, हर्षोल्लास वाला हो, बयान से बाहर हो और आप उसकी आत्मा से भरे जाएं और उसके साथ चलते हुए पाए जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि बहुतेरों को ज्ञान, समझ, बुद्धि की आत्मा मिल गई होगी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।